अब राजेश जया को अपनी योजना में फंसाकर उसे गर्भवती कर देता है, लेकिन जब जया को राजेश की इस साजिश के बारे में पता चलता है, उसे चक्कर आ जाता है और वह नीचे गिर जाती है। इसके बाद अस्पताल में पता चलता है कि गिरने की वजह से जया के पेट में पल रहा बच्चा मर चुका है। इस दुखद घटना के बाद उसके माता पिता उसे बुरी तरह डांटते हैं और ताने मारते हैं। इन सब बातों से आहत होकर जया अकेले रहने का निर्णय लेती है और बस स्टॉप पर जाकर रोने लगती है। तभी उसका भाई वहां आता है और अपनी बहन की सुरक्षा के लिए उसे एक वर्किंग वुमन हॉस्टल में रहने के लिए कमरा दिला देता है। लेकिन जया रात भर अपने माता पिता की कही बातों को सोचकर फूट फूट कर रोती रहती है और चैन से सो भी नहीं पाती। अगले दिन उसका भाई उसे कुछ कपड़े और पैसे देकर थोड़ी राहत देने की कोशिश करता है। धीरे धीरे जया हॉस्टल में बाकी लोगों के साथ घुल मिलकर रहने लगती है। वह नौकरी की तलाश में अपनी रूममेट से मदद मांगती है, लेकिन डिग्री न होने की वजह से उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। तब वह गुजारे के लिए छोटी मोटी सिलाई का काम करने लगती है। अब जया इस सिलाई के काम को बड़ा बनाना चाहती है, इसलिए वह अपने भाई के साथ बैंक में लोन लेने जाती है, लेकिन बैंक वाले उसे लोन देने से इनकार कर देते हैं। जया के पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं होता। इससे वह और भी उदास रहने लगती है। तभी एक दिन उसकी माँ उससे मिलने हॉस्टल आती है और रोने का नाटक करते हुए उसे घर वापस चलने के लिए कहती है। माँ की भावुक बातों में आकर जया को लगता है कि शायद अब वह घर लौटकर शांति से रह सकेगी, इसलिए वह तुरंत अपना सामान पैक करने लगती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।